प्रिय व्यूअर्स, आप सभी का कैमूर क्यूज में स्वागत है। आज हम लोग भूगोल का टॉपिक सौरमंडल का चर्चा करेंगे। चलिए आप लोग बताइए कि सूर्य सौरमंडल का जो है प्रधान ग्रह नहीं है, केंद्र है या सदस्य है। सूर्य एक प्रकार की क्या है? तारा है। बताना है आपको कि सूर्य एक प्रकार का गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन कितना परसेंट है? 71% है, 71%। और हीलियम कहेगा तो 26.5%। हीलियम कहेगा तो 26.5%। और अन्य जो गैसें हैं 2.5% होता है। बताइए कि सूर्य के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं, क्रोड। जिसका तापमान जो है ताप है वह कितना होता है? 1.5 गुणे 10⁻7 डिग्री सेल्सियस या 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। आज सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। हैंस किसके अनुसार बताना है कि किसने यह कहा था कि 10⁻7 डिग्री सेल्सियस ताप पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। किसके अनुसार है? हेंस बेथ के अनुसार। हेंस बेथ के अनुसार। नेक्स्ट बताना है कि सूर्य के दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल के किनारे जो है प्रकाश नहीं होते हैं क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। तो इसे क्या कहते हैं? वर्णमंडल कहते हैं। वर्णमंडल कहते हैं यानी क्रोमोस्फीयर कहते हैं। यह लाल रंग का होता है। वर्णमंडल किस कलर का होता है? लाल रंग का। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? सूर्य किरीट कहते हैं या सूर्य का मुकुट भी कहते हैं। यह सूर्य का जो है बाह्यतम परत होता है। बताना है कि सूर्य किरीट जो है कौन सा किरण उत्सर्जित करता है? ठीक है, एक्सरे किरण उत्सर्जित करता है। बताना है कि सूर्य के जो है उम्र है कितना बिलियन वर्ष है? 5 बिलियन वर्ष है यानी 5 बिलियन वर्ष है। बताना है कि भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय जो है कितना वर्ष है? 10⁻11 वर्ष है। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय जो है कितना वर्ष है? 10⁻11 वर्ष। नेक्स्ट बताना है कि सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर क्या कहते हैं? सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर क्या कहते हैं? ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। नेक्स्ट बताना है कि सूर्य के धब्बे का तापमान आसपास के तापमान से कितना डिग्री सेल्सियस कम होता है? 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। बताना है कि सूर्य के धब्बों का जो है एक कार्यकाल, एक चक्र जो है कितने वर्ष पर पूरा होता है? 22 वर्षों का होता है। यह जो एक चक्र है 22 वर्षों में पूरा होता है। पहले 11 वर्षों में यह धब्बा जो है घटता है, पहले 11 वर्षों में यह धब्बा बढ़ता है, फिर 11 जो वर्ष है इसमें घटता है। नेक्स्ट बताना है कि सूर्य का व्यास जो है कितना किलोमीटर है? 13,92,000 किलोमीटर। सूर्य का व्यास कितना है? 13,92,000 किलोमीटर, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग कितना गुना है? 110 गुना है। 110 गुना है। सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना लाख गुना बड़ा है? 13 लाख गुना बड़ा है। और पृथ्वी को सूर्य ताप का जो है कौन अरबवां भाग प्राप्त होता है? 2 अरबवां भाग। ठीक है, चलिए बताइए कि प्लूटो को जो है किस ग्रह के रूप में मान्यता दिया गया है? बौने ग्रह के रूप में। तो किस सम्मेलन में दिया गया था? प्राग सम्मेलन में। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय शास्त्रीय संघ जो हुआ था जिस प्राग सम्मेलन 2006 में, इसी में प्लूटो को बौने ग्रह की संज्ञा दी गई थी। नेक्स्ट बताना है पार्थिव ग्रह कौन कौन से ग्रह हैं पृथ्वी के जो सदृश हैं? ठीक है, बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, ये सारे क्या है? पार्थिव ग्रह। जबकि बृहस्पति ग्रह कहेगा या बाह्य ग्रह कहेगा तो बृहस्पति हो जाएगा, शनि, अरुण, वरुण हो जाएगा।
नेक्स्ट आप लोगों को बताना है कि सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? बुध है। यह सूर्य के निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई पड़ता है। बताइए कि बुध के पास कितने उपग्रह हैं? बुध के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट बताना है कि इसका तापांतर जो है सभी ग्रहों में सबसे अधिक होता है। कितना डिग्री सेल्सियस बुध का? बुध का तापांतर जो है कितना डिग्री सेल्सियस? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका तापमान रात में -173 डिग्री सेल्सियस और दिन में 427 डिग्री सेल्सियस होता है। यह बुध जो है सूर्य के परिक्रमा जो है सबसे कम दिनों में करता है। कितने दिनों में करता है? 88 दिनों में। यानी बुध जो है सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में करता है। बताइए कि पृथ्वी का निकट सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। इसे और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, सांझ का तारा, भोर का तारा, जुड़वा बहन भी कहा जाता है, या पृथ्वी का भग्नी भी कहा जाता है। शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं है। बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, यानी कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कहेगा तो क्या हो जाएगा? बृहस्पति। और बृहस्पति का जो है सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड है, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। बताइए कि बृहस्पति जो है अपने धुरी पर जो है चक्कर कितने घंटे में लगा लेता है? 10 घंटा में लगाता है। सबसे कम समय में 10 घंटा में अपने धुरी पर चक्कर लगा लेता है। बताइए कि सूर्य की परिक्रमा करने में बृहस्पति को कितना समय लगता है? सूर्य की परिक्रमा 12 वर्ष लगते हैं। कितने वर्ष? 12 वर्ष लगते हैं। बताइए कि बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग कितना भाग है? तो 1000वां, यानी 1000 भाग है। ठीक है, 1000वां भाग है। बताइए कि मंगल ग्रह को और किस नाम से जानते हैं? लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। मंगल का जो है लाल रंग किसके कारण होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। बताइए कि पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं। यहाँ मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी के समान जो है 2 ध्रुव हैं। तो इसका ध्रुव जो है कितने डिग्री कोण पर झुका हुआ है? मंगल का जो ध्रुव है कितने डिग्री? 25 डिग्री पर है। 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान मौसम परिवर्तन होता है। इसके दिन का मान और अक्ष का झुकाव जो है पृथ्वी के समान है मंगल ग्रह का। बताइए कि यह अपने धुरी पर कितने घंटा में पूरा चक्कर लगा लेता है मंगल ग्रह? 24 घंटा में। 24 घंटा में। इसके 2 उपग्रह कौन कौन है मंगल के? ठीक है, फोमोस और डीमोस। अगर कहेगा कि आपको कि सौर मंडल में सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो डीमोस हो जाएगा, जो कि मंगल का है। बताइए कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? ओलिपस मेसी है। ओलिपस मेसी, जो कि कहाँ है? मंगल ग्रह पर है। और सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? निक्स ओलंपिया है, जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना है। किस ग्रह पर है? मंगल ग्रह पर है। मंगल ग्रह पर है। हाँ, नेक्स्ट बताना है कि सौरमंडल का जो है आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि है। तो बताइए कि शनि का जो है घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है कि कम होता है? कम है, क्योंकि शनि को अगर जल में डाल दिया जाए तो वह डूब जाएगा, सॉरी तैरने लगेगा। चलिए बताइए कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह जो है टाइटन, जो है सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। बताइए कि टाइटन जो ग्रह है, शनि का जो टाइटन ग्रह है, इसकी खोज जो है कब की गई थी? 1665 ईस्वी में डेनमार्क के खगोल शास्त्री क्रिश्चियन हाइजेन ने की थी।
यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है, शनि जो है एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है। नेक्स्ट आपको बताइए, आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? अरुण है, अरुण। आकार में कहेगा कि तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? अरुण है, जिसका तापमान लगभग कितना होता है? -215 डिग्री सेल्सियस। अरुण का जो है खोज कब हुआ था? 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल। बताइए कि वरुण ग्रह का किसने खोज किया था? जहान गाले। यानी कि इसका हो जाएगा अरुण ने हंसा तो वरुण ने गाया। ठीक है, बताना है आप लोगों को कि अरुण ग्रह में कितने वलय पाए जाते हैं? 9 वलय हैं, जिसमें 5 वलय का नाम है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन है। क्या क्या नाम है 5 वलयों का नाम? तो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन है। बताइए कि अरुण ग्रह जो है अपने अक्ष पर किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमता है? पूर्व से पश्चिम। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर यानी दक्षिणावर्त घूमता है। जबकि अन्य ग्रह जो है किस दिशा में घूमते हैं? तो पश्चिम से पूर्व की ओर वामावर्त घूमते हैं। बताइए कि अरुण पर जो है चलिए बताइए आप लोग कि अरुण जो ग्रह है यहाँ पर सूर्योदय जो है किस दिशा में होता है? पश्चिम दिशा में। और सूर्यास्त कहेगा तो पूर्व दिशा में होता है। बताइए कि अरुण ग्रह जो है यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि इसे किस नाम से जाना जाता है? झुकने के कारण लेटा हुआ ग्रह या झुका हुआ ग्रह कहते हैं। बताइए कि अरुण का जो है सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटेनिया है। कौन सा है? टाइटेनिया है। वरुण ग्रह का जो है खोज किसने और कब किया था? ठीक है, जहान गाले ने 1846 ईस्वी में। जबकि अरुण ग्रह का खोज कब और किसने किया था? 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल। बताइए कि सूर्य से सबसे दूरतम जो ग्रह है वह कौन है? वरुण ग्रह है। बताइए कि वरुण ग्रह के चारों ओर जो है अति शीतल जो है किस तत्व के जो है बादल पाए जाते हैं? बादल छाया रहता है तो मीथेन गैस के। कौन सा गैस के? तो मीथेन गैस का बादल छाया रहता है। वरुण ग्रह के उपग्रहों में जो है इसका जो सर्वप्रमुख उपग्रह है तो ट्राइटन है, ट्राइटन है। नेक्स्ट आप लोग को बताना है पृथ्वी के आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन? पृथ्वी जो है आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का अक्ष उसके कक्ष तल पर बने लंब से कितना डिग्री पर झुका हुआ है? 23.5 डिग्री पर है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं पृथ्वी का अक्ष जो है पृथ्वी के कक्षा तल से 62.5 डिग्री का कोण बनाता है। बताइए कि सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है वह कौन सा ग्रह है? पृथ्वी है। इसका एकमात्र उपग्रह कौन सा है पृथ्वी का? चंद्रमा हो जाएगा। बताइए कि पृथ्वी का जो है विषुवतीय व्यास कितना किलोमीटर है? 12,756 किलोमीटर। जबकि ध्रुवीय व्यास कहेगा तो 12,713.6 है ना, यानी कि 12,714 कह सकते हैं। दोनों का व्यासों का अंतर कितना किलोमीटर हो जाएगा? 42 या 43 किलोमीटर। पृथ्वी का औसत व्यास 12,742 किलोमीटर है तो इसकी गणना सर्वप्रथम किसने किया था? यानी कि पृथ्वी का जो है सर्वप्रथम व्यास किसने मापा था? तो इराटोस्थनीज ने मापा था, इराटोस्थनीज। बताना है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो है कितना मिलियन किलोमीटर है? 149.6 मिलियन किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना मिलियन किलोमीटर है? 149.6 किलो मतलब कि 6 किलोमीटर।
मिलियन किलोमीटर है। बताइए कि पृथ्वी पर जो है अत्यधिक मात्रा में जल की उपस्थिति के कारण इसे किस नाम से जाना जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, नीला ग्रह। आकार एवं बनावट की दृष्टि से जो है पृथ्वी किसके समान, किस ग्रह के समान है? शुक्र के समान है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में कितना जो है समय लगता है? 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड। कितना समय लगेगा? तो 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड, लगभग 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। बताइए कि इस समय अवधि के दौरान परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी का मध्य वेग जो है कितना किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है? 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। यानी कि पृथ्वी का जो है औसतन वेग जो है कितना किलोमीटर है प्रति सेकेंड? तो 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, जिसे हम लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड मान सकते हैं। बताइए कि प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष से लगभग कितना एक घंटा बढ़ जाता है पृथ्वी के मतलब घूमने के अनुसार? तो 6 घंटा बढ़ जाता है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है किस सेंचुरी का समूह का भाग है? तो अल्फा सेंचुरी का भाग है। यह जो है पृथ्वी के 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। यह सूर्य का भी निकटतम तारा है। यानी कि सूर्य का निकटतम तारा कहेगा तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा। बताना है कि साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी के जो है कितने प्रकाश वर्ष दूर हैं? पृथ्वी से कितने प्रकाश वर्ष दूर हैं? तो 9 प्रकाश वर्ष दूर है। बताइए कि सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है? साइरस या डॉग स्टार है। पृथ्वी का जो एकमात्र ग्रह कौन सा था? चंद्रमा। तो चंद्रमा के जो स्थिति, आंतरिक स्थिति का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी, सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? शांति सागर। क्या बोलते हैं? शांति सागर। यह चंद्रमा का जो है पिछला भाग है जो अंधकार में रहता है। शांति सागर जो है चंद्रमा का पिछला भाग है जो कि यानी कि अंधकार में रहता है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित कौन सा पर्वत है जो चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है? उसका क्या नाम है बताइए? लिबर्टीज पर्वत है। कौन सा है? लिबर्टीज पर्वत है। बताना है कि चंद्रमा को और किस ग्रह के नाम से जाना जाता है? जीवाश्म ग्रह। कौन सा ग्रह बोला जाता है? जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक परिक्रमा लगभग कितने समय में पूरी करता है? ठीक है, 27 दिन 8 घंटे। ठीक है, 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। इतने ही समय में जो है अपने अक्ष पर भी घूर्णन करता है। नेक्स्ट आप लोग को बताना है चंद्रमा में पृथ्वी के बीच की औसतम दूरी कितनी है? 3,84,000। ठीक है, 3,84,365 किलोमीटर। चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की औसतम दूरी 3,84,365 किलोमीटर। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की जो है परिक्रमा की अवधि जो है कितना दिन होता है? तो 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट 2.8 सेकेंड है। यानी कि 29.53 दिन कह सकते हैं। इस समय को चंद्रमास या साइनोडिक मास कहते हैं। यह जो सूर्य जो है
चंद्रमा जो है सूर्य का परिक्रमा करता है, इसी को क्या कहते हैं? चंद्रमास या साइडोनिक मास कहते हैं। नेक्स्ट बताना है, ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर और चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात कितना होना चाहिए? ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 होना चाहिए। 11:5 होना चाहिए। बताना है कि जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? सुपर मून कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपर मून। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? सुपर मून कहते हैं। इसे पेरिजी फुल मून भी कहते हैं। इसमें चंद्रमा जो है, इसमें चांद 14% ज्यादा बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है। बताइए कि सुपर मून जो शब्द है कब और किसके द्वारा मतलब कि दिया गया था? तो यह है आपको 1979 में 1979 में रिचर्ड नोल द्वारा दिया गया था। रिचर्ड नोल द्वारा। बताइए कि जब एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं होती हैं तो दूसरी पूर्णिमा को किस नाम से जाना जाता है? ब्लू मून कहते हैं। ब्लू मून। इसका मुख्य कारण जो है पूर्णिमा के बीच का अंतराल जो है 31 दिनों से कम होना है। यानी कि ब्लू मून होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है कि इनके बीच का जो अंतराल है 31 दिन से कम होना। बताइए कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो है कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर स्थित है। इसी सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी पर जो है अमेरिका का जो है अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतरा था। नेक्स्ट आप लोग बताइए कि बुध जो है अपने अक्ष पर जो है परिक्रमण काल जो है इसका कितना दिन था? बुध का 58.6 दिन है। परिभ्रमण काल है। परिभ्रमण काल जो है 58.6 दिन। जबकि परिक्रमण काल कह देगा तो सूर्य का चारों ओर 88 दिन में। चलिए बताइए आप लोग को सूर्य का जो है परिभ्रमण काल, शुक्र का परिभ्रमण काल जो है कितना दिन है? 243 दिन। जबकि परिक्रमण काल कह देगा तो 255 दिन है। चलिए बताइए कि पीला ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? बृहस्पति को कहा जाता है। पीला ग्रह कहेगा तो बृहस्पति। यह पीला रंग किस गैस के कारण होता है? SO2 के कारण। SO2 के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड। किस ग्रह को काला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? शनि ग्रह को। यहाँ पर काला रंग जो है N2 के कारण होता है। N2 के कारण होता है, यानी N2 के कारण, सिर्फ नाइट्रोजन गैस के कारण। ठीक है। किस ग्रह को हरा ग्रह के नाम से जाना जाता है? हरा ग्रह, हरा कहेगा तो अरुण हो जाएगा। हरा रंग किसके कारण होता है? तो मीथेन के कारण। किसके कारण? मीथेन के कारण। किस ग्रह को हल्का नीला ग्रह के नाम से जानते हैं? तो वरुण ग्रह को। हल्का नीला कहेगा तो वरुण ग्रह। हल्का नीला किसके कारण? तो मीथेन के कारण होता है। काला ग्रह जो है मतलब काला ग्रह के नाम से जानते हैं तो शनि को, जिसमें N2 के कारण काला होता है। चलिए बताइए कि क्षुद्र ग्रह जो है किन किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। खगोल शास्त्रियों के अनुसार जो है क्षुद्र ग्रहों का निर्माण किसके स्वरूप हुआ है? तो ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप हुआ है। बताना है कि सौर मंडल के छोर पर बहुत छोटे छोटे
अरबों पिंड विद्यमान है, जिसे किस नाम से जानते हैं? धूमकेतु या पुच्छल तारा। धूमकेतु या पुच्छल तारा। पुच्छल तारा का जो है पुंछ किसके कारण बनता है? यह गैस एवं धूल कण के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, यानी कि गैस एवं धूल कणों के कारण बनता है। बताइए कि हैले नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल जो है, परिक्रमण काल कितना वर्ष है? 76 वर्ष है। यह अंतिम बार कब दिखाई दिया था? 1986 में। ठीक है, अगली बार कब दिखाई देगा? 2062 ईस्वी में। बताइए कि धूमकेतु हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं होते, फिर भी प्रत्येक धूमकेतु का लौटने का समय निश्चित होता है। समय जो है निश्चित होता है। नहीं, रोकना नहीं। चलिए बताइए, उपसौर जो है, उपसौर किसे कहते हैं? सूर्य से नजदीक हो जाएगा। ठीक है, उपसौर जब मान लीजिए कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो दूरी है न्यूनतम होती है, तो उसे उपसौर या पेरीहिलियन के नाम से जानते हैं। तो उपसौर की घटना जो है कितने तारीख को घटती है? 3 जनवरी को, जिसमें जो है सूर्य और पृथ्वी के जो बीच की दूरी है कितना करोड़ किलोमीटर हो जाती है? 14.70 किलोमीटर करोड़। ठीक है, सॉरी, 14.70 करोड़ किलोमीटर हो जाता है। नेक्स्ट बताना है कि अपसौर जो है किसे कहेंगे? जब पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी होती है, तो इस दूरी को क्या कहते हैं? अपसौर या एपीहेलियन कहते हैं। अपसौर या एपीहेलियन। ऐसी स्थिति जो है कितने तारीख को होती है? 4 जुलाई को होती है। इसमें जो है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी हो जाती है? 15.21 करोड़ किलोमीटर। 15.21 करोड़ किलोमीटर। बताइए कि उपसौरिक एवं अपसौरिक, उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, तो इसे किस नाम से जानते हैं? एपसाइड रेखा। एपसाइड रेखा। चलिए बताइए कि धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। बताइए कि मोहम्मद अली जिन्ना का 14 सूत्री प्रस्ताव जो है किसके रिपोर्ट के विरुद्ध था? ठीक है, नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध था। भारत में संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन जो है किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट बताना है कि चाइना मैन शब्द जो है किस खेल से है? क्रिकेट से है। बताइए कि ग्रेसम का नियम जो है किससे संबंधित है? ठीक है, मुद्रा के प्रचलन से। गीता रहस्य नामक पुस्तक किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य की उपाधि किसे दी गई थी? बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट बताना है कि यदि मुझे एक से अधिक जीवन मिले तो मैं उन सबको अपने देश के लिए बलिदान कर दूंगा। यह किसका कथन है? करतार सिंह सराभा। करतार सिंह सराभा का है। चलिए बताइए कि यह 1857 के विद्रोह के समय एक मत है कि धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। यह किसने कहा था? LR रिज ने। बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1905 ईस्वी में बंग भंग आंदोलन हुआ था। परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? ठीक है, मुख्य चुनाव अधिकारी होता है। नेक्स्ट बताना है कि 44वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर कितना वर्ष कर दिया गया? 5 वर्ष कर दिया गया।
बताना है कि येलो बुक जो है किस देश के राजकीय फाइल है, मतलब कि ठीक है, येलो फ्रांस हो जाएगा। बताइए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन हुआ है? एक बार हुआ है, 1976 में। बताइए कि डर्बी घुड़दौड़ प्रतियोगिता में दौड़ की दूरी कितनी मील होती है? 1.5 मील। 1.5 मील। द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? पीवी नरसिम्हा राव। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लीडर पुस्तक के लेखक कौन है? मदन मोहन मालवीय। बताइए कि सर्व जो कर है यह कैसा कर है, किस पर लगाया जाता था? ठीक है, सिंचाई कर है जो कि सिंचाई पर लगाया, कृषि पर लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बताना है कि रबात जो है किस देश की राजधानी है? तो मोरक्को की राजधानी है। नेक्स्ट बताना है कि गांधी बनाम लेनिन पुस्तक के लेखक कौन है? एम.एस. डांगे। राष्ट्रीय एकता दिवस जो है कितने तारीख को मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को। मतदाता दिवस 25 जनवरी को। 25 जनवरी 1950 को आपको निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था, इसीलिए मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए बताइए नेक्स्ट, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? 13वें शिलालेख में है। बताइए कि 40 गुलामों के दल का विनाश किसने किया था? बलबर ने। तो 40 गुलामों के दल का जो है विकास किसने किया था? इल्तुतमिश, यानी कि स्थापना इल्तुतमिश ने किया था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी को किसने पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित किया था? बाबर ने। नेक्स्ट बताना है कि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को कौन सी उपाधि दी थी? राजा की उपाधि दी थी। तो बताइए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेता की उपाधि किसने दिया था? एडोल्फ हिटलर ने। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जो है किन किन लोगों ने मिलकर किया था? तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट आपको बताना है दक्षिणी अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है? वेनेजुएला को कहते हैं। दक्षिणी अमेरिका का द्वार वेनेजुएला। वेम्बनाड झील जो है किस राज्य में है? केरल में है। भारत की सर्वाधिक पुरानी फुटबॉल स्पर्धा कौन सी है? डूरंड कप है। भारत की सर्वाधिक पुरानी फुटबॉल स्पर्धा डूरंड कप है, जिसका प्रथम आयोजन 1888 में शिमला में। बताइए कि आदि शंकराचार्य का जन्म जो है किस राज्य में हुआ था? केरल में। संथाल जनजाति कहाँ पाई जाती है? झारखंड में। बताइए कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, मौर्य वंश का संस्थापक कहेगा तो चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त था। राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। हरा सोना जो है किसे कहते हैं? चाय को कहते हैं। गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? जूट रेशा को। ठीक है,
रग्बी खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 15 खिलाड़ी होते हैं। पोलो खिलाड़ी में कितने खिलाड़ी होते हैं? पोलो खेल में 4 खिलाड़ी। ठीक है, बताइए कि 3 बीघा गलियारा जो है किस राज्य में है? 3 बीघा जो गलियारा है वह किस? तो पश्चिम बंगाल में है। किसको किसको जोड़ता है? तो भारत और बांग्लादेश को। ठीक है, शरीर का जो है सारा रक्त जो होता है, जो रक्त होता है किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है? ठीक है, वृक्क द्वारा या किडनी द्वारा। ठीक है, बताना है कि आयरन शब्द का संबंध जो है किस खेल से है? गोल्फ से है। गैसों का दाब जो है किससे मापा जाता है? मैनोमीटर यंत्र से। ठीक है, किस यंत्र से? तो मैनोमीटर से। चरित्रहीन पुस्तक के लेखक कौन है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। चंद्रकांता जो है इसके लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री। बम का दर्शन जो है पुस्तक किसने लिखा है? बोहरा, भगवती चरण बोहरा ने लिखा है। ठीक है, भगवती चरण बोहरा ने। बताइए कि तापीय संकुचन का सिद्धांत जो है किसने दिया था? जेफ्रीज ने। तापीय संकुचन का सिद्धांत जेफ्रीज ने। नहरकटिया क्षेत्र जो है किस राज्य में है? असम में है। नहरकटिया जो है क्षेत्र है असम में है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी थी। नेक्स्ट आपको बताना है कि अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन द्वारा किया गया था। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन। नहीं, अभी रुक जाइए, कितना टाइम हो गया? चलिए, नेक्स्ट बताना है कि वैदिक राजाओं द्वारा अपने प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर का नाम क्या था? बलि था। वैदिक राजाओं द्वारा अपने प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर का नाम बलि था। चालीसा जो है, चालीसा का जड़ मूल से विनाश जो है, यानी कि 40 गुलामों का जो दल था इसका विनाश किसने किया था? बलबन ने। बहिष्कृत भारत पत्रिका जो है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा। चटगांव शस्त्रागार पर हमले का नेतृत्व किस क्रांतिकारी ने किया था? सुरेश सेन ने किया था। महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहते हैं? एशिया को कहते हैं। प्रायद्वीपों का महाद्वीप किसे कहते हैं? प्रायद्वीपों का महाद्वीप या प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप यूरोप को कहते हैं। नेक्स्ट बताइए कि लाई जनजाति का निवास क्षेत्र है वह कहाँ है? लाई जनजाति म्यांमार में है। लाई जनजाति का निवास क्षेत्र जो है म्यांमार में है। पूर्ति अपनी मांग स्वयं सुनिश्चित करती है, यह कथन जो है किस अर्थशास्त्री का है? जेबी शाह का है। पूर्ति अपनी मांग स्वयं सुनिश्चित करती है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? जेबी शाह। सामदेव को गाने वाले विशेषज्ञों को क्या कहते हैं? उद्गाता। वहाबी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सैयद अहमद बरेलवी। मयूराक्षी नहर जो है किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है। डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जसवंत सिंह है। डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक के लेखक जसवंत सिंह। फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट जो है किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। कहेगा कि फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट जो है किसने कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट आप लोगों को बताना है एशियाई देश जापान विश्व में जो है किसके लिए प्रसिद्ध है?
जलयान निर्माण के लिए, ठीक है। यहाँ पर विद्युत जो है क्या बोलते हैं, जल से विद्युत ऊर्जा भी सबसे अधिक उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट आपको बताना है स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल जो है कौन सा खेल है? रग्बी फुटबॉल है। इंग्लैंड में गृह युद्ध जो है कब से कब तक चला था? 1642 से 48 तक। इंग्लैंड में गृह युद्ध जो है 1642 से 48 तक। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों से मतलब कि कितने स्तूपों का निर्माण कराया गया था? 8 स्तूपों का। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी होता है, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। बताइए कि राज्य का जो है सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? एडवोकेट जनरल